नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, बड़ी तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है और जिस बात की तरफ क्यूबाइड नेटवर्क इशारा कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि उस दिशा में मामला बढ़ता ही जा रहा है। 1963 की एक मूवी थी और उस मूवी में जो चर्चित चेहरे हैं उसमें आप तनुजा को शायद देख पाएंगे। फिल्म एक्ट्रेस तनुजा और उनके साथ देवेंद्र वर्मा एक बाद में वो हास्य व्यंग्य के कलाकार हो गए, हालांकि उस फिल्म में वो लीड रोल में थे। तो उस फिल्म में उसका मैं जिक्र करना क्यों चाह रहा हूं, क्योंकि मैं भारत सरकार को बाअदब बामुलाहिजा होशियार करना चाहता हूं। क्यों साहब? इसलिए क्योंकि बेअदब बेमुलाहिजा पहुंच गए हैं, क्योंकि बेअदबी लोग देश की राजधानी दिल्ली पहुंच गए हैं, मतलब हस्तिनापुर पहुंच गए हैं। हस्तिनापुर पर चढ़ाई करने का प्लान तैयार हो गया है। इसलिए मैं पूरे अदब के साथ अपने देश के मुखिया को अलर्ट कर रहा हूं और लगातार क्यूबाइड नेटवर्क आपको यह सूचना दे रहा है कि ये घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल रहा है और इसकी शुरुआत 21-22 जुलाई के पहले ही हो गई थी। बल्कि जून में एक कह सकते हैं कि मई जून में पकने लगी थी बातें और फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उसमें ये बात आप समझिए कि ये चीफ जस्टिस के यहां जो पैसे पकड़ाए और उसके बाद जिस तरीके से घटनाक्रम को आगे बढ़ाया गया और फिर उसके बाद स्टेटमेंट्स आने शुरू हुए और उनको लगा कि ये एक अच्छा मौका है जब जुडिशरी पर भी वार किया जाए, क्योंकि माननीय धनखड़ साहब को ये पूरा प्रतीत हो रहा था कि ये जो पैसे पकड़ाए हैं ये पैसे किनके हैं, इसके सहारे हम मोर्चा खोल सकते हैं और सरकार को घेर सकते हैं। निशाने पर जुडिशरी रहेगी, लेकिन उसके बाद धीरे 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 मोदी जी को घेर लिया जाएगा। तो इसकी प्लानिंग हो रही थी, जिसके बारे में मैंने आपको कल विस्तार से बताया कि ये प्लानिंग अभी खत्म नहीं हुई है। लेह लद्दाख में उसकी प्लानिंग पूरी तरह से की गई है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कव्वाली होती है, मित्रों, मैं जो अभी जिक्र कर रहा था जिस फिल्म का, उसमें मैंने क्यों कहा बामुलाहिजा बाअदब होशियार, क्योंकि ये बेअदबी लोग दिल्ली पहुंच गए हैं। और कव्वाली में बहुत सारे समूह होते हैं। जब कोई एक आलाप मारता है और दूसरा उस आलाप के आगे उठाता है और फिर तीसरा उस पर ताल छेड़ता है और फिर आलाप चलते रहता है और फिर तालियां बजते रहती हैं, तो कव्वाली के तरह बड़ा ही कोऑर्डिनेटेड स्टाइल में मोदी हटाओ का अभियान चल रहा है। किसी भी प्रकार से मोदी हटाओ, और मैं उन सब अभियान को डिकोड करके आपके सामने लाके बार बार रख रहा हूं, ताकि हमारी सरकार भी चाक चौबंद रहे और आम जनता भी अलर्ट रहे कि उन सारी चीजों का असर क्या होगा। आज मैं जिन बातों को आपके सामने रख रहा हूं वो लेह लद्दाख के सोनम वांगचुक के आगे का एक हिस्सा है, और ये प्रयोग महज संयोग नहीं है। टाइमलाइन देखिए, उधर लेह लद्दाख में आगजनी शुरू होती है, लेह लद्दाख में लोगों की हत्याएं होती हैं, 4-5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, सड़क पर उतर जाते हैं। और टाइमिंग इधर देखिए कि इधर दिल्ली में शरजील इमाम और उमर खालिद के लिए चर्चाएं तेज हो जाती है। हालांकि भीड़ नहीं पहुंचती है, लेकिन पोस्टरबाजी बड़ी जबरदस्त है। और जो फिल्म के रुपहले पर्दे पर रील के विलेन थे, वो रियल लाइफ में भी ऐसा लगता है कि कुछ बढ़िया किरदार निभाना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूं श्रीमान प्रकाश राज की।
श्रीमान प्रकाश राज हस्तिनापुर कूच कर गए हैं और ये श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस और अब हस्तिनापुर उनके निशाने पर है। ये सभी वही एक्टर हैं, वही स्क्रिप्ट राइटर हैं, वही डायरेक्टर हैं, वही प्रोड्यूसर हैं जो पिछले कई वर्षों से फिल्म बना रहे हैं। उनकी फिल्म प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है, उनको कोई दर्शक नहीं मिल रहा है और फिल्म तो वो उनकी बनती है फिर पिट जाती है, बनती है फिर पिट जाती है। साउथ में नहीं चली तो फिर बॉलीवुड में देखते हैं, बॉलीवुड में नहीं चली है तो आजकल ये हस्तिनापुर को निशाने पर रखे हुए हैं। हस्तिनापुर की कुर्सी पर इनकी नजर है और इनकी फिल्मों का जितना कुछ भी स्क्रिप्ट बन रहा है वो सब इसी आलोक में बनता है कि कैसे हस्तिनापुर की कुर्सी को दबोचा जाए। अब माननीय प्रकाश राज जी दिल्ली कूच किए हैं और खुलेआम खुल करके शर्जिल इमाम और उमर खालिद को लेकर के क्या बयान दे रहे हैं, जरा उस पर आप भी तवज्जो फरमा लें ताकि आपकी दृष्टि थोड़ी स्पष्ट हो जाएगी। ये जो एक नेक्सस बन रहा है जिसमें खास तौर से ऐसे डिविसिव इस्लामिस्टों को, कोई हमारे इस्लाम के, हमारे मुस्लिम भाई बहन इसमें शामिल नहीं है, लेकिन एक तबका है वो देवबंदी अखाड़ा वाला, एक तबका है जो आक्रांता का समर्थन करने वाला, एक तबका है जो जिनको तैमूर पसंद है, जिनको औरंगजेब पसंद है, जिनको गजनी पसंद है। उन तबकों के साथ कदमताल करने के लिए हमारे माननीय प्रकाश राज साहब तशरीफ ले आए दिल्ली और प्रकाश राज साहब ने क्या बयान दिया है, बड़ा ही तारीखी बयान है और किनके समर्थन में, माननीय उमर खालिद के समर्थन में। हालांकि कुछ कानूनी प्रक्रियाओं को लेकर के मैं भी सवाल उठाना चाहता हूं कि अगर अदालत उन्हें बेल नहीं दे रही है तो उसके पीछे के कारण क्या है? क्या अदालत बेल के लायक उमर खालिद को नहीं समझती है? तो क्या स्ट्रैटेजी है, क्या प्लानिंग है, क्यों अदालत नहीं दे रही है बेल, इसको आधार बनाया जा रहा है। पिछले दिनों मैंने प्रशांत भूषण जी का भी वक्तव्य सुना। प्रशांत भूषण जी ने कहा कि अदालत ठीक से व्यवहार नहीं कर रही है, बेल अधिकार है, जेल एक्सेप्शन है। बिल्कुल ठीक बात है, बेल आपका अधिकार है और जेल एक्सेप्शन है। और अगर आपके इस ह्यूमन राइट की कहीं भी अवहेलना हो रही है तो भारतीय जनतंत्र इसकी इजाजत नहीं देता है। इस पक्ष में क्यूबाइब नेटवर्क भी खड़ा होगा, लेकिन सवाल है कि उमर खालिद को बेल किस आधार पर उनका रिजेक्ट हो रहा है। वो आधार क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारी अदालतें अंधी हो गई हों, उनको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा हो 5 साल से। जो कुछ ना कुछ तो तथ्य होगा और अगर तथ्य है तो वो तथ्य सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से अदालत निर्णय नहीं ले पा रही है।